हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। तो सबसे पहले हम कस्टमर सपोर्ट को समझ लेते हैं। कस्टमर सपोर्ट क्या होता है? कस्टमर सपोर्ट क्या होता है? सपोज़ करो किसी भी कस्टमर ने किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट लेना है, तो वो कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी पहले इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। जैसे कि प्रोडक्ट में क्वालिटी क्या है उसकी, उसका प्राइस क्या है, वो काम कैसे करता है, उसकी वारंटी कितनी है, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें अगर उसने पूछनी है तो वो एक तरह से सपोर्ट मांगता है कंपनी से या किसी उसके एम्प्लॉय से कि मुझे इसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसको जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड की जाती है वो होती है उसके लिए सपोर्ट। ऐसे ही सपोज़ करो उसने प्रोडक्ट ख़रीद लिया है, ख़रीदने के बाद अब उसको प्रोडक्ट को यूज़ करना नहीं आ रहा है, तो उसके बाद में भी वो उससे कुछ क्वेश्चंस कंपनी से पूछ सकता है या कंपनी के किसी एम्प्लॉय से पूछ सकता है। तो उसको बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट। कोई भी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लगभग सारी कंपनीज ही अपने कस्टमर्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ताकि जो भी कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर को उनको यूज़ करने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उन कंपनी के साथ जुड़े। अगर उनकी सपोर्ट ही नहीं होगी, सपोज़ करो कस्टमर को वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे, तो कस्टमर उनकी सर्विसेज से वो सेटिस्फाई नहीं होंगे और फिर उनके प्रोडक्ट को भी इतना ज़्यादा वो यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। इसलिए ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो अपने कस्टमर को कस्टमर सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड करती हैं। तो कस्टमर सपोर्ट में क्या होता है, कंपनीज़ की तरफ से कस्टमर्स को हेल्प प्रोवाइड की जाती है ताकि वो कंपनी के प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर सकें और कोई दिक्कत उनको कस्टमर्स को ना आए उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। अगर आ रही है तो उसको कंपनी के थ्रू या उसके एम्प्लॉय के थ्रू उसको रिजॉल्व किया जाता है और वो किससे किया जाता है? कस्टमर सपोर्ट के थ्रू। तो ये तो हो गया कि कस्टमर सपोर्ट एक हेल्प की तरह प्रोवाइड की जाती है कंपनी के द्वारा किसी कस्टमर को। अब हेल्प में क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें कस्टमर की कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे काम कैसे करता है प्रोडक्ट, कितने प्राइस का है, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे उसकी देखभाल करके रखनी है प्रोडक्ट की। तो ये सारी चीज़ें वो पूछ सकता है। तो हेल्प में कस्टमर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अगर कोई परेशानी आ रही है उसको प्रोडक्ट को यूज़ करने में, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको भी वो भी हेल्प के अंदर आ जाता है। उसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। कोई प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर को प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए, तो उसको वो कंपनी को कॉल करेगा या किसी एम्प्लॉय को कॉल करेगा उसके, और फिर वो हेल्प प्रोवाइड करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। या फिर सपोज़ करो कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट लिया हुआ है, अब उसने उसके नया वर्जन आ गया है उस प्रोडक्ट का और वो उस नए वर्जन को लेना चाहता है, तो उसके लिए भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर सपोर्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कस्टमर सपोर्ट के अंदर आ जाती हैं जो कंपनी किसी कस्टमर को प्रोवाइड करती है। अब जो कस्टमर है वो सपोर्ट है वो कब कब प्रोवाइड की जाती है? ये 3 केसेस में प्रोवाइड की जा सकती है। 3 केसेस, जैसे कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट लेना है उससे पहले, जब वो प्रोडक्ट ले रहा है उस टाइम पे, ड्यूरिंग, और लास्ट में अगर उसने प्रोडक्ट ले लिया है और उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन होते हैं उसके बाद भी उसको सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है। तो तीनों केसेस में, प्रोडक्ट लेने से पहले, जब प्रोडक्ट ले रहा है और जब वो प्रोडक्ट लेने के बाद उसको यूज़ कर रहा है, तो तीनों केसेस में कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है कंपनीज़ के द्वारा किसी कस्टमर को। अब जो कस्टमर सपोर्ट होती हैं वो अलग अलग तरीके से कंपनी किसी कस्टमर को दे सकती है। वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? जैसे कि इन पर्सन इंटरेक्शन। इन पर्सन इंटरेक्शन का मतलब सीधा कस्टमर जो है वो डायरेक्टली किसी पर्सन को मिलके उससे बात करके अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएगा या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएगा, या फिर कंपनी का कोई एम्प्लॉई डायरेक्टली कस्टमर के घर पे जाएगा और वहाँ पे जाके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। उसको बोलेंगे इन पर्सन इंटरेक्शन। जहाँ पे डायरेक्टली कोई दो पर्सन आपस में मिल के काम करेंगे उसको इन पर्सन इंटरेक्शन बोलेंगे। तो वो भी एक टाइप हो गया कस्टमर सपोर्ट का। ऐसे ही इसके अलावा फ़ोन कॉल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है किसी पर्सन ने या एम्प्लॉई ने कंपनी के उस कस्टमर के घर पे ही जाके उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। अगर वो कर सकते हैं तो वो फ़ोन के ऊपर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर फिजिबल हुआ तो। अगर तो
प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है जब कोई एम्प्लॉई कंपनी का उसके घर पे जाएगा कस्टमर के, तभी सॉल्व हो सकती है। तो उसको उसके घर जाके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो फ़ोन कॉल के ऊपर हो सकती है सॉल्व, तो फ़ोन कॉल के ऊपर भी कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है। इसके अलावा ईमेल की सर्विस को यूज़ करके या फिर ऑनलाइन चैट के माध्यम से भी कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये तो अलग अलग टाइप्स हो गए कस्टमर सपोर्ट को प्रोवाइड करने के। ये तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी कस्टमर सपोर्ट के बारे में। अब जो कस्टमर सपोर्ट है, अगर हम उसको ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट के टॉपिक के ऊपर जाएं, तो ऑनलाइन शब्द जो जुड़ गया है, ऑनलाइन का मतलब है कि जब हम इंटरनेट का यूज़ करके किसी कस्टमर को कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट। जब भी इंटरनेट के माध्यम से कस्टमर को कोई सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी तो उसको बोलेंगे ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट। ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट में अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं। सपोज़ करो, जैसे पहले ऑनलाइन चैट। चैट आपको पता ही है, जब हम मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं और दूसरी तरफ से भी हमें उसी टाइम पे रिप्लाई आ जाता है, तो उसको हम चैट बोलते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप के ऊपर करते हो या फिर और कई सारी ऐसी चैटिंग एप्लीकेशंस हो सकती हैं जिनका यूज़ करके भी कंपनीज अपने कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो ऑनलाइन चैट भी एक माध्यम है जिसके द्वारा कस्टमर को कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। ऑनलाइन चैट ज़रूरी नहीं है मोबाइल्स के थ्रू ही होगी, मोबाइल में कोई व्हाट्सएप के थ्रू ही होगी। कंपनी ने खुद अपनी भी एक चैटिंग की एप्लीकेशन बनाई हो सकती है जिसके माध्यम से वो अपने कस्टमर को कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो होगी ऑनलाइन चैट सपोर्ट, एक पहला जो टाइप है अगर हम ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो। दूसरा अगर हम टाइप की बात करें वो आ जाता है रिमोट सपोर्ट। अब रिमोट सपोर्ट क्या है? जैसे सपोज़ करो आपके पास एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, आपको कोई परेशानी आ रही है उसको यूज़ करने में, कोई सॉफ्टवेयर नहीं ठीक तरीके से चल रहा है, तो उसके बारे में अगर आपने कुछ समझना है वो आप डायरेक्टली कंपनी को बता सकते हो। पहले अगर कंपनी चाहे तो आपके कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से वो लॉगिन करके यूज़ करके उसको आपकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जैसे सपोज़ करो आपका कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है आपके कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपके कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेगी अपने कंप्यूटर सिस्टम से, और फिर वो क्या करेगा, वहीं से बैठे बैठे ही, कहीं वो आपके पास नहीं आएंगे, वो अपनी कंपनी के ऑफिस से बैठे बैठे ही आपके कंप्यूटर में लॉगिन करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसको बोलते हैं रिमोट सपोर्ट। मतलब दूर बैठा हुआ पर्सन ही आपके कंप्यूटर को की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। कैसे? आपके कंप्यूटर में लॉगिन करके डायरेक्टली। तीसरी अगर हम बात करें सोशल मीडिया सपोर्ट की, सोशल मीडिया आप टॉपिक भी पढ़ोगे इस चैप्टर में। सोशल मीडिया क्या होता है? सोशल मीडिया पे जहाँ पे कई सारे पर्सन्स मिल के आपस में अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, उसको बोलते हैं सोशल मीडिया। जहाँ पे कई सारे पर्सन्स आपस में एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया भी ऐसे कई सारी एग्जांपल्स आपको पता है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उसके अलावा यूट्यूब हो गया, उसके अलावा और भी कई सारी सोशल मीडिया आपको वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस हो सकती हैं जो जहाँ पे कोई कंपनी अपने कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। यहाँ पे कैसे करेंगी कंपनी? क्या करेगी, सपोज़ करो उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, उसको कैसे यूज़ करना है, तो उसके बारे में एक वीडियो बना के कंपनी उस सोशल मीडिया के ऊपर डाल देगी। अगर किसी कस्टमर ने उसको देखना है तो वो सोशल मीडिया के ऊपर जाके उस वीडियो को देख सकता है, उसको पता चल जाएगा कैसे उस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। तो ऐसे कंपनी का अपना भी थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा कि बार बार कस्टमर एक चीज़ को समझने के लिए उनके पास कॉल नहीं करेंगे या उनसे चैट नहीं करेंगे, वो सीधा ही उस वीडियो को देख के अपने आप ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम चौथे टाइप की बात करें ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट की, तो वो है ईमेल सपोर्ट। ईमेल आपको पता ही है, हम ईमेल यूज़ करते हैं। वो ज़रूरी नहीं है हमने सिर्फ अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ही एक दूसरे के साथ शेयर करना है, हम उसको अलग अलग तरीके के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो आपने कस्टमर सपोर्ट लेनी है किसी कंपनी से, तो आप क्या करोगे, कस्टमर सपोर्ट गेट करने के लिए आप उस कंपनी के ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल भेज दोगे अपने जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, उसको लिख के। फिर कंपनी क्या करेगी, जब उसको ईमेल मिल जाएगी तो वो उसके हिसाब से आपको उसके
जो भी आंसर्स होंगे या आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा से ईमेल में रिप्लाई करके भेज देंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट को यूज़ करते हुए यूज़ कर सकते हैं, या कंपनी जो अगर इनको प्रोवाइड करती है तो वो कस्टमर के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकती है। तो ये तो होगी इंट्रोडक्शन ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट के बारे में। अब इसकी हम एडवांटेजेस देखते हैं। पहली एडवांटेज आ गई कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब आप कंपनी के ऑफिस में डायरेक्टली नहीं जा रहे हो कोई भी सपोर्ट लेने के लिए, ऑनलाइन आपने इंटरनेट के माध्यम से ही ऑनलाइन सपोर्ट आप ले सकते हैं, कहीं कंपनी के ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ केसेस में आपको जो सपोर्ट है वो 24/7 मिल सकती है। अब यहाँ पे मैंने कुछ केसेस बोला, कुछ केसेस क्यों बोला, जैसे सपोज़ करो आपने रिमोट सपोर्ट की बात, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा रिमोट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो आपको 24/7 हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि उस केस में जो कंपनी है उसका एम्प्लॉय भी दूसरी साइड बैठा होना चाहिए और आपका अपना कंप्यूटर भी उस टाइम पे इंटरनेट के ऊपर होना चाहिए जब उन्होंने रिमोट सपोर्ट आपको देनी है। तो दोनों तरफ पर्सन्स बैठे होने चाहिए जो रिमोट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे आपको। तो वो हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के लिए मिले या कुछ टाइम के लिए ना मिले। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि कुछ केसेस में आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिल सकती है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो वो है क्विक एंड ईजी। आपकी प्रॉब्लम कोई भी है क्विकली सॉल्व हो सकती है अगर आप ऑनलाइन सपोर्ट को यूज़ करते हैं। आपको कहीं ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम आपका बच जाता है उसमें। उसके बाद हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो अगर हम कंपनीज़ के हिसाब से देखें तो कस्टमर की जो अगर कंपनीज ने अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो वो कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो अच्छी हो जाती है। जितनी ज़्यादा कस्टमर की सेटिस्फेक्शन अच्छी होगी उतने ज़्यादा कस्टमर्स उस कंपनी के साथ और जुड़ेंगे और उनसे और ज़्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद टाइम सेव होता है कस्टमर का, मनी सेव होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी ऑफिस में नहीं जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग का कॉस्ट हमारा बच जाता है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, कस्टमर सपोर्ट की डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो क्या है, जैसे सपोज़ करो पहली है, अगर कंपनी ने ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है तो उसको पहले कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे जिनको उनके प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हो। अगर सपोज़ करो उन्होंने कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ लगा दिए सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जिनको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इससे ना तो कंपनी को बेनिफिट होगा ना कस्टमर को बेनिफिट होगा। तो कंपनी को पहले कुछ ट्रेंड एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं, या अगर उन्होंने पहले से रखे हुए एम्प्लॉयज़ तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है किसी कस्टमर को। अगर हम दूसरी बात करें डिसएडवांटेज की तो वो होती है कि जो ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट है उसको आप विदाउट इंटरनेट कनेक्शन नहीं यूज़ कर सकते। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए अगर आपने ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट को यूज़ करना है। अगर हम नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है पर्सनल टच। जो ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट होती है उसमें कई सारी ऐसी टाइप्स हैं जिनके अंदर आपको पर्सनल टच नहीं मिलेगा। पर्सनल टच मींस कि आप फेस टू फेस किसी पर्सन के साथ इंटरेक्शन नहीं करोगे। कुछ हो सकते हैं जिनमें आप कर भी सकते हैं लेकिन कुछ में आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि ईमेल सपोर्ट में पर्सनल टच नहीं होता है, सोशल मीडिया में पर्सनल टच हो भी सकता है नहीं भी होगा, रिमोट सपोर्ट में पर्सनल टच नहीं होता है, ऑनलाइन चैट में पर्सनल टच नहीं होता है क्योंकि उसमें डायरेक्टली आप फेस टू फेस बात नहीं कर रहे हैं। फेस टू फेस बात आप, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है तो आप कंपनी अगर उसको प्रोवाइड करती है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कस्टमर सपोर्ट, तो वो उसमें पर्सनल टच हो सकता है कि आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हो। उसके बाद अगर हम अगली डिसएडवांटेज की बात करें तो ऑनलाइन जो कस्टमर सपोर्ट है कुछ केसेस में काम नहीं भी करेगी। जैसे सपोज़ करो आपका कंप्यूटर है उसका कोई हार्डवेयर ख़राब हो जाता है, तो उस हार्डवेयर को ठीक करने के लिए या तो कंपनी के किसी एम्प्लॉय को आपके पास आना चाहिए पड़ेगा, या फिर आपको उस कंपनी के ऑफिस के ऊपर वो अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को लेके जाना पड़ेगा। ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट के माध्यम से वो उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होगी ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट की। अगर आपको उस टॉपिक में क्वेश्चंस हैं, क्वारीज़ हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।